स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा नोएडा स्टूडियो से मौजूद है। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और एंजल वन की स्नेहा से मौजूद है। आपके सभी सवालों के जवाब दिए और सवाल पूछने का तरीका भी आपको बता देता हूं। आप अपने सवाल हमें 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके और व्हाट्सएप करके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने हमें सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल हमें भेजें। अगले 1 घंटे तक कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की। लेकिन सबसे पहले बाजार के पर एक नज़र डालें तो बाजार निफ्टी रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 100 अंक दूर है। 17,790 के बेहद करीब तेजी ही दिख रही है, लेकिन रुझान तेजी का है। सेंसेक्स की बात करें तो 63,250 के ऊपर सेंसेक्स है। निफ्टी बैंक में मामूली कमजोरी यहां पर दिख रही है। निफ्टी में बढ़ने वाले शहरों में डिवीज लैब, अदानी एंटरप्राइजेज, अपोलो हॉस्पिटल, जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। आज दबाव दिख रहा है इंडसइंड बैंक पर, इन्फोसिस पर, पावर ग्रिड जैसे शेयर है जहां पर दबाव दिख रहा है। चलिए सबसे पहले एक इंडेक्स का एक चेक ले लेते हैं। अविनाश जी, क्या लग रहा है आपको देखकर, क्या आज रिकॉर्ड बन जाएगा क्या निफ्टी का? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से इस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टर्स की लिक्विडिटी आ रही है। कल 1700 करोड़ की बाइंग मार्केट में आई थी, प्लस जिस प्रकार से अभी एसआईपी का पैसा हर महीना मार्केट्स में एंटर कर रहा है, तो लिक्विडिटी बहुत कंफर्टेबल है। कंपनीज के नतीजे काफी अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन है, लेकिन अगर हैवी वेट्स बैंकिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स ज्यादा चलते हैं, क्योंकि बैंकिंग थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं अगर यहाँ से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी तो इंडेक्स में जरूर आपको एक अच्छा री रेटिंग और नया हाई देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से रिलायंस एक जोकर इन द पैक है। रिलायंस भी अगर अच्छी तरह से चलता है तो निफ्टी को नया हाई मारने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ओवरऑल आई थिंक ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। आज थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट है, बट मेरे ख्याल से निवेशकों को कोई भी करेक्शन आता है तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जारी रखना चाहिए। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। इस बीच राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतना से अपने सवाल पूछने के लिए। स्नेहा शेठ भी हैं और साथ ही अविनाश सर भी हैं। राहुल, अपना सवाल पूछिए आप। गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरा सवाल वोल्टास पे था सर। राहुल जी नमस्ते। हाँ, 800 रुपए पे है 50 शेयर और अडानी टोटल गैस है 670 पे जो है ये 50 शेयर। इस पे राय चाहते हैं जी। 670 पे 50 शेयर अडानी टोटल गैस है। ठीक है, एक काम करें, पहले वोल्टास पे फटाफट से ले लेते हैं, समय रहा तो फिर अडानी टोटल गैस पे भी ले लूंगा। 50 शेयर 670 के अडानी है। यहाँ पे भी आपको बेनिफिट है 6 रुपये का और यहाँ पे 8 रुपये का बेनिफिट है। रख लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं? राहुल जी रख लेंगे ना दोनों शेयर्स को? रखेंगे, साल भर रख लेंगे, साल भर। स्नेहा, आपसे शुरू करते हैं। एक बार जरा वोल्टास का चार्ट देखो आप और आपको क्लियर दिखेगा कि एक डाउनफॉल चैनल में फंसा हुआ है। ये अपने 200 दिन की एवरेज को ही पार नहीं कर पा रहा है। तो क्या ये इसमें बने रहें? अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है 6-7 रुपये का, तो लेके एक बार निकल आए बाहर या फिर इसमें बने रहें? 1 साल के लिए रुक सकते हैं। और दूसरा, लगे हाथ आप फिर अडानी टोटल गैस भी चेक कर लेना। पहले तो अगर वोल्टास अगर हम देखें तो रिसेंटली करेक्शन जरूर आया है, बट एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है अराउंड 730-740 के जोन पर। अगर आप देखें तो प्रीवियसली भी जब फेब 2020 में भी ये काउंटर वहां पे ही रेजिस्ट कर रहा था, तो आई थिंक ये लेवल्स इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे लेवल से ये स्टॉक रिकवर किया है। हालांकि अभी भी थोड़ा सा वीक है, बट जब तक एटलीस्ट ये 730 ऑन द क्लोजिंग बेसिस 730-740 को रिस्पेक्ट कर रहा है, आई थिंक इसमें बने रह सकते हैं। होल्ड करिए इसमें। एक पहला लेवल टू वॉच आउट विल बी अराउंड 870। अगर यहाँ से अगर तेजी आती है और हमें दिखता है कि 870 तक के लेवल्स इमीडिएटली पॉसिबल है, अगर इधर से अपमूव आता है, एक इमीडिएट सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस है अराउंड 830-32 के आसपास, बट मुझे लगता है ये सरपास होने के काफी ज्यादा चांसेस है। उसके बाद इट कैन हेड टुवर्ड्स 870। अगर ये लेवल्स को निकाल देता है तो थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर इसका बेटर हो जाएगा और आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 740 आई वुड सजेस्ट कि इसे होल्ड करें। ठीक है, अडानी टोटल गैस भी होल्ड ही करें ना, कोई इश्यू तो नहीं उसमें भी? स्नेहा जरा जल्दी से देख लो। अडानी टोटल गैस अगर आप देखें तो ये काउंटर में थोड़ा सा वीकनेस है और इसमें कहीं भी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट 20 डेमा के नीचे ही कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट।
यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह दूंगी। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है करके कि नियर टर्म में कुछ ऐसा दिख भी रहा है, इनफैक्ट चार्ट में भी मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है इसमें, तो आई वुड से करके कि इसे एग्जिट करें और आप वोल्टास को होल्ड कर सकते हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। आदित्य नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। सर मेरा क्रॉम्पटन ग्रीव्स मैंने लिया हुआ है, 270 की बाइंग है 100 शेयर पे, सपोर्ट पे है सर। मैं इसे लॉन्ग टर्म रखना चाह रहा हूँ, क्या इसमें संभावना हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए? ओके ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहते हैं ना, ठीक है। 100 शेयर ही आपके पास है, और बढ़ाएंगे शेयर की संख्या? शेयर की संख्या कम है सर, बढ़ा सकते हैं इसमें? जी जी बढ़ा सकते हैं, बस वही सोच रहे थे कि काफी गिरा हुआ है, तो सोच रहे थे कि क्या ये ऐसे राउंडिंग बॉटम में जा सकता है आगे ऊपर की तरफ 420 के लेवल, तो वही हिसाब से एक्यूमुलेट करते हुए मैं चाहता हूँ कि अच्छा। इसे आगे अगर संभावनाएं हैं, में कुछ स्टोरी है तो नहीं, लेकिन आप होल्ड कर। आदित्य, लेकिन ये तो आपकी खरीद से तो ऊपर है। नहीं, एक पॉइंट है, ये तो आपकी खरीद से ऊपर है। दूसरा, आपके मैं जितने आपको सुन पा रहा हूँ उससे मेरे को लगता है कि आप शायद टेक्निकल्स वगैरह भी जानते ही होंगे, बहुत सारी चीज जानते हैं मार्केट की। जी जी अभी सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा एक बार, तो वही सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहेगी ये स्टोरी, कैसे रहेगी ईवी वगैरह में। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की कुछ आपके चैनल पे ही सुन रहा था, तो सही सोच रहा था कि ठीक है, मैं कुछ पता कर लेते हैं। जी ठीक है, पता कर लेते हैं। एक काम करते हैं, अविनाश सर से ले लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स आप खुद ही जानते हैं, तो इसलिए स्नेहा इसके लिए सही पर्सन नहीं है। आपके लिए अविनाश सर ज़्यादा ठीक है, तो आपका कॉम्बो हो जाएगा। फंडा हम बता देते हैं, टेक्निकल्स आपको खुद ही पता लग रहे हैं। अविनाश जी जरा देख के बताइए क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में, इन कंज्यूमर्स के बारे में। मतलब इनका खरीद है 277, अभी तो प्रॉफिट में है, लेकिन बस एक ही चीज़ है, 100 शेयर हैं। नहीं, इनफैक्ट डिम्पी देखिए, अगर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काफ़ी बड़ा प्लेयर है, और जिस प्रकार के टेलविंड्स अभी मार्केट में दिख रहे हैं ऑन ग्राउंड, हमको लग रहा है कि बहुत अच्छी डिमांड इस साल आने की उम्मीद है। इस साल अगर मानसून ठीक ठाक रहता है, रूरल डिमांड और भी बढ़ेगी, और जो प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये काम करते हैं जैसे पंखे हैं, गीजर्स हैं, इसमें हमको लग रहा है कि इनका ब्रांड बहुत विजिबल है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, इनकी बाइंग प्राइस तो अच्छी है, 275 277 के करीब। अगर इनका नजरिया 6-8 महीना भी है तो फंडामेंटल व्यू से मुझे लग रहा है कि कम से कम 330 340 का एक नियर टर्म टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड ऑन करिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए स्टॉक को, बट 325 330 ये अच्छा लेवल है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 6-8 महीने में स्टॉक की पोटेंशियल दिख सकती है। ओके, तो ये व्यू है सीजी कंज्यूमर को लेकर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। दिशांत है गुजरात से, फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। न्यूरेका के 54 शेयर है इनके पास 522 रुपए के भाव पर। स्नेहा बताइए क्या करना चाहिए न्यूरेका में? अगर आप ये काउंटर देखें तो एक सपोर्ट जरूर ले रहा है काउंटर, एक बेस फॉर्मेशन अराउंड 310 315 के आसपास हुआ है, तेजी आई है, बट एक्चुअली सस्टेन नहीं कर रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो मेरा मानना है करके कि जब तक ये एटलीस्ट 348 347 ऑन द क्लोजिंग बेसिस उस लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा चांस दिया जा सकता है। बिकॉज अगर आप जो अपमूव देखेंगे तो रिसेंटली उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे, तो वो चीज देखकर आई वुड से करके कि थोड़ा सा होल्ड करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस आप अराउंड 348 का लगा के इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर एटलीस्ट आपको 420 लेवल्स क्रॉस करते हुए दिखता है तब इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ फिर से आ जाएगी। 348 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कर सकते हैं। 420 एक बार अगर क्रॉस करे तो वापस से नई तेजी और भी यहां पर बन सकती है, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की सलाह स्नेहा जी दे रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि डीमैट अकाउंट में फिर से लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। मई में 21 लाख से ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। डिटेल्स के साथ हमारे साथ शरद दुबे हैं। शरद बताइए क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, मई में देखा जाए तो डीमैट के अकाउंट एडिशंस हुए 21 लाख के हुई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लगातार 3 महीने जो गिरावट देखने मिली उसके बाद रिबाउंड आया है, और ये जो रिबाउंड है बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है। अगर आप देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 31% का ग्रोथ देखने मिला आपके डीमैट के अकाउंट एडिशंस को लेके। और वित्त साल 2023 के अगर एवरेज बताएं कि डीमैट अकाउंट एडिशंस मंथली कितनी होती थी, तो वो जो थी लगभग 21 लाख अकाउंट्स के आते हैं। इसका मतलब जो एवरेज है उस पर वो वापस आ चुकी है। इसके अलावा लेकिन रीज़न है कि डीमैट अकाउंट एडिशंस में बढ़ोतरी क्यों हुई, 9 मंथ हाई लेवल्स पे क्यों गया, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट्स अपने हाई लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे है।
सेंसेक्स ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, उसके आसपास जो है अभी जो है ट्रेड कर रहा है। रिन्यूड इंटरेस्ट देखने मिली है आपको स्पेशली स्मॉल कैप स्पेस में, आईपीओ स्पेस में। और मई के महीने में देखें तो बाजार में मैक्रो ट्रेंड्स भी बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है, तो इसके कारण जो है एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। अब अलावा जो है पिछले 4 महीने में कैसी परफॉर्मेंस रही, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आपके इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट्स को लेके। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो टेबल में हम देखेंगे कि यहाँ पे पिछले 3 महीने में जो है लगातार सस्टेन्ड गिरावट देखने मिल रही थी, अब वो जो है बढ़ गई है और आप देख सकते हैं वो आंकड़ा 21 लाख का हो गया मई के लिए। ये तो थी आपकी डिमांड अकाउंट ट्रेंड, लेकिन जो टोटल डीमैट अकाउंट्स कितने हैं वो भी फोकस करते हैं और उसमें भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। यहाँ पे ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं 11.8 करोड़ के जो टोटल अकाउंट्स है उस पे जो है फोकस रहने वाला है। और अगर एक्टिव यूज़र क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी मॉडरेशन ज़रूर आई है, लेकिन एक टाइप से कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट देखने मिली है। ओके, शुक्रिया सर पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि 3 महीने की सुस्ती के बाद, एक डाउन ट्रेंड के बाद वापस से नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। लोगों का इन्वेस्टमेंट को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर फिर से रुझान बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाजार में तेजी दिख रही है, स्मॉल कैप शेयरों में तेजी दिख रही है, उसका फायदा पर दिख रहा है। चलिए अब एक और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जिनका नाम है कैलाश चंद्र, ये इंदौर से हमारे साथ हैं। कैलाश जी नमस्ते सर, अपना सवाल पूछिए आप प्लीज। हेलो। हाँ जी कैलाश जी सवाल पूछिए। सर मेरे पास में SBI के 60 शेयर हैं 60, और ये खरीदे मैंने जनवरी में 530 के भाव से। 530 का भाव है, रख सकते हैं इसको? सर मेरा टारगेट था 630 के लगभग जाएगा, मगर ये तो 595 से वापस हो गया। ठीक है, अगर ये 630 आ जाए तो आप बेच देंगे ना फिर तो? अगर मान लीजिए 630 के लिए रखने के लिए आपको कह दें तो बेच दोगे 100 रुपये में? ठीक है डन, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं क्या करना चाहिए। स्नेहा एक बार क्योंकि लेवल्स का मामला इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, SBI के बारे में जरा रिकमेंडेशन दीजिए। इनका खरीदा हुआ रेट है 530, ट्रेड भी ग्रिप में है इनके, बस प्रॉब्लम ये है कि टारगेट हिट नहीं हो रहा है और टारगेट से थोड़ा पहले घूम के आ रहा है, और यही चीज़ इनको करेक्ट करनी है अपनी। ये शेयर से परेशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, शेयर बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस इनको 630 का टारगेट चाहिए। आने के चांसेस कितने और कब तक? आने के चांसेस तो काफी ज्यादा है, बट अगर आप देखें तो बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसीलिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में वैसे मूव नहीं दिखने को मिले हैं। बट आई थिंक SBI एक अच्छा काउंटर है, इनफैक्ट जो लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है काफी अच्छे हैं। आई थिंक 560 ये लेवल्स का एक सपोर्ट है, 560 से 565 के रेंज में, तो वो लेवल्स आई वुड से करके एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 564 का लगा लें और इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी ये फिर से एटलीस्ट 595 या 96 लेवल्स तोड़ता है तो फिर से मोमेंटम आने के चांसेस है, और आप जो लेवल्स की देख रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई वुड से करके इसे होल्ड करें, एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 564 का लगा के रखें। ओके, यानी 564 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह स्नेहा की तरफ से SBI। लेकिन चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। अंबर कुमार है बिहार से। अंबर पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मेरा नाम अंबर है, मैं दरभंगा नॉर्थ बिहार से बोल रहा हूँ। मैंने 2020 में KPI की टेक्नोलॉजीज खरीदी 100 शेयर 70 रुपए में। 70 रुपए में आपने खरीदा था जी, और आज इसका भाव 1070 है, यानी पर शेयर आपको फायदा करीब करीब 1000 रुपए का हो रहा है। अविनाश जी जबरदस्त इनको रिटर्न मिला है। देखिए करीब करीब 1 लाख रुपए उन्होंने 100 शेयरों पर ही कमाया है KPIT टेक में। क्या हुआ और क्या करना चाहिए अब इनको सर? नहीं, इनफैक्ट इस इन्वेस्टमेंट को मैं कंग्रेचुलेट करता, क्योंकि सही मायने में इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं। लंबा निवेश किया है तो बहुत अच्छा पैसा बना है। कंपनी भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इनको अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वो बने रह सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मुनाफा वसूल करते हैं तो 100 शेयर में से 25-30 शेयर भी अगर वो निकालते हैं तो उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो आराम से निकल जाएगा
और बैलेंस क्वांटिटी वो कम से कम साल 1.5 साल के लिए निवेशित रही है। कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी बेसिकली ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑर्डर बुक भी अच्छा है और हमको लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में अच्छी खासी परफॉर्मेंस कंपनी दिखाएगी। तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें और जो बचे कुछ 25-30 शेयर है उसको मुनाफा करके थोड़ा सा कैपिटल रिलीज करके इसमें डेफिनेटली एक मुनाफा बनाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से अपना सवाल पूछने के लिए। सौरभ नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप प्लीज। नमस्ते सर, मैंने सर नवंबर दिसंबर में डिविस लैब लिया था 3300 के भाव से 100 शेयर। उसके बाद में वो 2700 के लेवल्स तक भी गया, पर मैंने एवरेज नहीं किया है। तो रफली 1 ईयर के लिए भी अगर होल्ड करूं तो इसमें क्या लेवल्स है? मतलब 5000 के आसपास का शेयर था, टूट के काफी नीचे आ गया है। तो अगर उस लेवल्स तक 1 ईयर तक अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो होल्ड करूं, नहीं तो कोई और मैं स्विच ओवर करूं। ठीक है, ठीक है, आपका आवाज़ बिल्कुल, क्वेश्चन तो क्लियर है। एक तो आप 28,000 के प्रॉफिट पे चल रहे हैं, पहले तो इसके लिए आपको बधाई। दूसरा, मेरे को ना आपसे बस एक छोटा सा सवाल और पूछना है सौरभ, ये कंपनी के बारे में आप जानते हैं ना, ये दवा वगैरह बनाती है और ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं ये शेयर बहुत तेज़ी से पिटता भी है। इसको आपने अभी तक तो डाइजेस्ट किया है, आप इसमें टिके रहना चाहेंगे? अगर मैं बोलूँ कि इसके भाव 4000 आ जाएंगे तो? जरूर सर, मतलब साल 2 साल के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं जरूर टिक सकता हूँ। ठीक है, डन। अभी हो बात क्लियर। स्नेहा, सारे ऑप्शंस खुले हैं हमारे पास। 3300 की खरीद है, शेयर अभी चल रहा है 3583। 500-600 पॉइंट हम अगर मिलते हैं, हमको और पॉइंट मिल जाते हैं तो हम इसमें बने रहेंगे। डिविस लैब के जो शुरुआती झटके इन्होंने देखे वो ऑलमोस्ट इन्होंने झेले हुए हैं, तो इस चीज़ को भी ये भली भांति समझते हैं कि वॉलेटिलिटी डिविस में कैसी होती है। तो ये बने रहें। मेरे को लगता है ट्रेड ग्रिप में है, एवरेज अच्छी आई हुई है, पुल बैक का सौदा है, बने रहने में ही शायद भलाई है। एक बार आप चेक करके बता दो आप। अगर आप चार्ट वाइज देखें तो एक रेजिस्टेंस था अराउंड 3545 के आसपास, जो कि इसने आज सरपास किया है। वॉल्यूम्स में डिसेंट है अभी तक के और मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट आया है इसमें। आई थिंक ये पॉसिबिलिटी है करके कि इसमें एक लेवल्स जो अपसाइड में मुझे दिख रहा है वो 3900-950 के लेवल्स बहुत इजीली इसमें चांसेस है कि आने, अगर इस तरह की ही क्लोजिंग आज के दिन होती है तो आई वुड से इसे होल्ड करें। अगर कोई भी रीजन से अगर ये नीचे आता है आज के दिन, अगर क्लोजिंग उस तरह की नहीं होती जिस लेवल्स पे अभी ये ट्रेड कर रहा है या इसके ऊपर, तो आई वुड से करके कि आज का जो लो है वो एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए, दैट इज 3487। तो 3487 के एक स्टिक स्टॉप लॉस से होल्ड करें। आज की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बट आई थिंक जिस तरह का मूव आ रहा है इसमें रिसेंटली ऑफलेट, आई थिंक ये तेजी करेगा और जो लेवल्स मैंने आपको बताया 3900-3950 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। सौरभ जी, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। शेयर आपने स्ट्रॉन्ग पुल बैक के अंदर पकड़ा हुआ है, अभी आपके काम आ रहा है। आपकी थोड़ी क्वांटिटी मेरे को लगता है शेयर के साथ ठीक ही है, क्वांटिटी वगैरह मत बढ़ाना और आप वेट कर सकते हो। रही बात आज की क्लोजिंग की, तो मैं जो लेवल्स स्नेहा ने बताए हैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 3487। इसके नीचे अगर आज ही क्लोज नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड भी करके जा सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं है कि आपको जल्दी 4000 का लेवल इसमें मिल जाएगा। मैं खुद भी एक पॉइंट जोड़ दूं कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट है ये। तो कमोडिटी की ABCD के अंदर आज क्या टॉपिक है, आइए उनसे समझते हैं। देखिए, जिस तरह से चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में सरकार की लगातार कोशिश है कि खाने के तेल की कीमतों पर काबू रखा जाए। इसलिए सरकार ने अब फैसला लिया है कि रिफाइंड सनफ्लावर और सोया तेल का जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी घटाकर अब 12.5% कर दिया गया है। तो उसको एट पार किया गया रिफाइंड पाम तेल की तरफ से। लेकिन जो खाने के तेल के इंपोर्ट का जो गणित है वो अगर आप 70s अब पीछे अगर आप जाएं तो 1970 तक हम 95% तक देश में ही उत्पादन करते थे। हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता बेहद ही कम थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब WTO की रूलिंग के हिसाब से हमें कुछ इंपोर्ट करना था, तो चावल गेहूं जैसी चीज़ों को तो हम इंपोर्ट कर नहीं सकते थे, एसेंशियल बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स के अंदर आते थे, तो हमने खाने के तेल को इंपोर्ट किया। 98 का दौर ऐसा आया जब स्टॉर्ड को लेकर एक निगेटिविटी फैलाई गई कि इसके खाने से तरह तरह की बीमारियां होती है। फिर हमारा इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ता चला गया, हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। आज की हालात
ऐसे हैं, अगर आप देखें तो सोया, सनफ्लावर और पाम तेल का यहाँ पर हम 60% तक इंपोर्ट करते हैं। हमारी जितनी भी ज़रूरत है देश में, एक बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं कि बैलेंस शीट कैसा है खाने के तेल का। तो बैलेंस शीट आप देखकर आपको लगेगा कि हर आदमी सालाना करीब करीब 20 किलो खाने का तेल की खपत है देश में। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो 2 किलो में या 2 लीटर में तो पूरे फैमिली का तेल चल जाता है, लेकिन बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, वहाँ पर भी हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, बिस्किट तक में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा अगर पूरा सालाना बात करें तो हम 260 लाख टन सालाना हमारे यहाँ उत्पादन है, उसमें से 150 लाख टन खाने के तेल का सालाना हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी निर्भरता इतनी ज़्यादा है, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे इस निर्भरता को कम किया जाए। तो सबसे सवाल तो ये है कि जब तक आप यहाँ पे आत्मनिर्भर अगर आपको बनना है कि खाने के तेल में, तो यहाँ पर आपको इंसेंटिवाइज पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल जितने भी फसलें हैं, चाहे वो गेहूं की हो, चावल की हो, उस पे फोकस कम करके खाने के तेल के लिए इंसेंटिव ज़्यादा देना पड़ेगा, भाव ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर इंपोर्ट ड्यूटी इसी तरह से कम होते रहे तब किसान यहाँ पर नहीं उपज करेंगे, क्योंकि उनको भाव नहीं मिल रहा है। जब भी अराइवल सीजन्स होते हैं, आवक का समय होता है, उस दौरान ही दाम घट जाते हैं। तो कोई भी किसान क्यों खेती करना चाहेगा। मस्टर्ड की हालत यही हो गई है, MSP से 10% नीचे भाव है। तो यही वजह है कि हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे। इन सब के अलावा अगर आपको और उत्पादन पर फोकस करना है तो बेहतर बीज की क्वालिटी देनी पड़ेगी, साथ ही और भी यील्ड बढ़ाने के उपाय करने पड़ेंगे, और सरकार को इस एरिया बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें होंगी तभी हमारी निर्भरता बढ़ेगी, नहीं तो इसी तरह से इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा और जो बोझ है फिस्कल डेफिसिट का वो और आगे ज़्यादा हो सकता है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने विश्वमान बात बताई। और ये जो 20 लीटर वाली तेल की बात है, ये बात मैं भी सोच ही रहा था कि हमारे घर में तो 2 या 3 लीटर तेल इस्तेमाल होता है, तो 20 लीटर में कैसे होंगे तेल की, कैसे कंज्यूम कर लेते होंगे। आपने ठीक कहा कि आप जो भी चीज़ बाहर खाते हैं वो सब भी काउंट होती है। इनफैक्ट बिस्किट भी खा रहे हैं तो उसमें भी एडिबल ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और सवाल जब के सिलसिले को वापस से शुरू करते हैं। इस बीच हमारे साथ NK सिन्हा जुड़े हैं, ये भी कोलकाता से ही हैं। सिन्हा जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। सिन्हा जी सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है गोरखनाथ जी से। मेरा सवाल है आपका APL अपोलो 2, मेरे पास में 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 800। APL अपोलो 2 8, ठीक है सर। APL अपोलो ट्यूब आपके पास है, 200 शेयर, 100 रुपये की आप बता रहे हैं खरीद है, पैसा हो चुका है करीब करीब डबल। ठीक है, अब मेरे को सिन्हा जी ये बता दो, आप इसको रख सकते हो अभी भी या फिर पैसा डबल करके बाहर निकलना चाहते हो? आपके मन में क्या बातचीत चल रही है? मैं तो रखना चाहता हूँ अभी। मैं और एक साल रखना चाहता हूँ। ठीक है, 1 साल और रखना चाहते हैं। ठीक है, पता कर लेते हैं इस समय क्या किया जाए। देखिए सर, 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, करीब करीब इतने ही पैसे अविनाश सर लगे थे इस शेयर के अंदर, APL अपोलो ट्यूब्स के अंदर, और ये पैसा अब ऑलमोस्ट डबल हो गया। 1300 का शेयर चल रहा है, 800 के आसपास का खरीद है, 70-80% का राइज है इनका खरीद। अभी ये रख भी सकते हैं, पैसा और बनेगा या फिर कुछ पैसा बेच दें, यानी कुछ शेयर बेच दें? MP मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत अच्छा कमाई इस स्टॉक में इन्होंने किया है। मुझे लग रहा है कि कंपनी के मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च। लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इनके 500 शेयर में से अगर वो 150 शेयर प्रॉफिट बुक करते हैं तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी होगा, प्लस इनका कैपिटल ये रिकवर कर सकते हैं, और बैलेंस क्वांटिटी वो 12 से 15 महीने के लिए होल्ड करे। प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे को लगता है कि इस लेवल से भी अच्छी कमाई हो सकती है। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करके यहाँ पे होल्ड करने की राय, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करें। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें। देखिए आपके पास 200 शेयर हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे शेयर बेच दो, 50 शेयर तो बेचो, 25% क्वांटिटी कम हो जाएगी। और ये देखिए, मैं सिंपल से एक मानता हूँ, मार्केट के अंदर हम आए पैसा कमाने के लिए, मार्केट आपको पैसा दे रहा है तो बुक भी कर लेना चाहिए। भले पूरा नहीं करें, हमारी कन्विक्शन बनी रह सकती है, हमारा उस शेयर के साथ लगाव बना रह सकता है, लेकिन जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और इस तरह का प्रॉफिट मिल रहा है तो कुछ तो ज़रूर बुक ही कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर ये शेयर अगर गलती से भी नीचे आ गया, किसी वजह से भी नीचे आ गया, तो फिर आपका दुख थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम एक सवाल और लेते हैं, व्हाट्सएप से हमको मिला है ये सवाल, और ये सवाल है दिलीप का, और ये इनके पास नवकार कॉरपोरेशन के 1000 शेयर हैं। स्नेहा एक बार चार्ट खोल लेना, नवकार कॉरपोरेशन के 1000 शेयर है, 65 रुपये की खरीद है। क्योंकि व्हाट्सएप से मिला हुआ सवाल है तो इसलिए ये नहीं पता लग पाएगा कि ये कितनी देर के लिए रख सकते हैं। बट शेयर का मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ तो बहुत दिनों से चल नहीं रहा है, ये वही 70-80 रुपये की रेंज ऊपर की और करीब 50 रुपये की रेंज नीचे की में फंसा हुआ है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, कमज़ोर भी नहीं तो वीक भी तो नहीं है। अगर आप देखें तो थोड़ा सा रेंज बाउंड ही है, ऑन दी लोअर साइड आई वुड से करके कि 53 का एक सपोर्ट है, अपसाइड में 60 के आसपास 62 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस रेंज में ट्रेड करा तो कोई खास व्यू तो नहीं है, बट आई वुड से करके जब तक ये लोअर लेवल्स जो 53 की जो मैं बात कर रही हूँ वो रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक इसमें बने रहे। 53 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर रहे हैं। ओके डन। पॉलीप्लेक्स पे शायद सवाल पूछने के लिए हमारे साथ शिव सागर जी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। शिव जी नमस्ते, आवाज़ आ रही है सर? सवाल पूछिए आप पॉलीप्लेक्स पे। नमस्ते सर। पॉलीप्लेक्स 1747 का है एवरेज, 45 शेयर है। ठीक है, ये जिस समय लिया था उस समय आपने क्या सोचा था इस शेयर के बारे में? खबर थी कहीं पे, कोई जानकारी थी कंपनी के बारे में, क्या था? मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि क्यों आपने उस रेट पे शेयर खरीदा। ऊपर नीचे आना तो ठीक है, वो तो आएगा जाएगा, लेकिन आपने 1745 पे जब खरीदा 47 पे, तो उस समय वजह क्या थी खरीदने की शेयर? रखा था लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा था। जी ओके ठीक है। अविनाश सर, ये पॉलीप्लेक्स के अंदर क्या करें? इन्होंने जो 45 शेयर खरीदे थे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे थे, हो सकता है कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली हो, खुद की भी स्टडी हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेयर का रेट आ गया नीचे जिससे इनको हो रहा है नुकसान। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बात से पता लग रहा है, इसलिए रखे रहेंगे इस शेयर को। अब 45 शेयर से घाटा पूरा कैसे करें सर? ये शेयर 1750 का खरीदा हुआ है, आज ये चल रहा है करीब 1350 रुपये। या तो और शेयर खरीद लें अगर दम लगता है, नहीं तो फिर बैठे रहें। डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए, पहली बात तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पे सप्लाई प्रॉब्लम्स है। इनफैक्ट जो मार्केट में रियलाइजेशंस है इन सारी कंपनीज की वो काफ़ी घटी है। मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम शायद आपको और 1-2 क्वार्टर्स देखने को मिलेगी। हमारी कंपनीज के साथ डिस्कशंस हुई है इस स्पेस में, तो हमको यही बताया गया कि सितंबर के बाद इंडस्ट्री में एक डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम वापस आएगा और वापस उसके बाद एक प्राइसिंग डिसिप्लिन इंडस्ट्री में आएगी। तो पॉलीप्लेक्स एक बहुत बड़ा प्लेयर है, मुझे लग रहा है कि होपफुली 3 से 6 महीने के बाद यहाँ पे रिकवरी बहुत अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेगी, आंकड़ों में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरी नज़र में तो अगर ये चाहे तो थोड़ा सा और एवरेज कर सकते हैं और नज़रिया कम से कम 12-18 महीने का रखिए। कंपनी बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट यहाँ पे प्रमोटर्स ने ये भी कहा है कि वो कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ये स्टेक इनको बेचना है, तो ऑब्वियसली ये भी एक ट्रिगर स्टॉक में रहेगा। बट अगर 12 से 18 महीने की अवधि है तो थोड़ा एवरेज करें और यहाँ पे होल्ड करने की रहे। ठीक है, आप 45 शेयर है ना, आप एक काम करो, आप सारे 45 के 45 डबल मत करो। आप बाइंग ऑन डिप्स के हिसाब से जब हम ठप्पा लगा रहे हैं, सर कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे थोड़ा ठीक होगा, आप एक काम करो, इसके 10 शेयर और कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, इससे ज़्यादा मत करना, 15 कर लो। चलो आप 15 शेयर इसके और कर लो, थोड़ा आपका रेट नीचे आ जाएगा एवरेज का, और शेयर का अगर आगे का हिस्सा ठीक है, यानी कि आने वाले दिनों में वो ठीक होने जा रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो 15 शेयर किए ही जा सकते हैं एवरेज। आगे बढ़ते हैं, मिस्टर कोठारी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर से सवाल पूछने के लिए। कोठारी जी नमस्ते, सवाल पूछिए आप। नमस्ते सर जी। हेलो। नमस्ते सर। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है। कोठारी जी सवाल पूछिए। LIC पे है क्या? मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस है सर, 373 रुपीज 40 पैसा। क्या रेट है और कितने शेयर हैं? 3000। 3000 है, ठीक है। और रेट क्या है सर? 3.40 पैसा। 3.40 पैसा? 300 रुपये होगा ना सर? 300 रुपये का कितने का है? 73.40 पैसा, मुझे 374 रुपये। 374, वही बोले ना, पैसे को भूल जाइए सर, राउंड ऑफ कर दिया कीजिए, तो कन्फ्यूजन होते सुनने में।
₹374 के खरीदे हुए शेयर हैं, 3000 शेयर है LIC हाउसिंग के। ठीक है, रखेंगे ना सर, कोई इशू तो नहीं, रख लेंगे आप? हाँ सर, फ्यूचर में कैसा है इसका? ओके ठीक है, ये मैं पता कर लेता हूँ कि फ्यूचर आपका कैसा है। लेकिन मेरे को एक कोठारी जी एक चीज़ बताइए, ये जो 3000 शेयर बता रहे हैं, ये आपने एक साथ ही ले लिए थे या फिर धीरे धीरे लिए हैं जब जब नीचे मिला आपको? वन टाइम। एक ही टाइम में ले लिए हैं। ठीक है, एक बार स्नेहा चेक करना LIC। देखिए क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हर 10-20 रुपये पे ना वो ज़्यादा नोटिस होगा, क्योंकि 3000 शेयर हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने एक बार वापस से प्लेट लेके आई जिसमें 3000 शेयर लिखे हैं, करंट भाव से आपको दिखाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट बहुत स्पीड से ऊपर नीचे होगा। अगर ये 20 रुपये भी नीचे आ गया तो लॉस में चले जाएंगे, और 20 रुपये ऊपर आ गया तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये कैसे मैनेज करें इस शेयर को अभी? अगर आप काउंटर देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जरूर हो गया है अराउंड 320 के आसपास। और अगर चार्ट अच्छा देखें तो रिसेंटली जो अपमूव आया है 325 के लेवल से, वो डिसेंट है, उसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही थे। आई थिंक यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है इसमें तेजी आए। इनफैक्ट जो हायर लेवल से अगर आप देखें डेली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो कि अराउंड 390 के पास है, 390 395 के पास। अगर वो लेवल सरपास होते तो इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट आने के चांसेस है, जिसके कारण आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 520 से 530 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई वुड से करके कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्वांटिटी ज्यादा है बट आई थिंक आपको लेवल्स अगर आप देखें तो वो ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो आई वुड से करके कि इमीडिएटली आप एटलीस्ट 360 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 20 रुपए नीचे का एक स्टिक स्टॉप लॉस है। अपसाइड में जब भी ये काउंटर आपको एटलीस्ट 400 के ऊपर 420 के ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आने की पॉसिबिलिटी है, एक अच्छा ब्रेकआउट आ जाएगा। आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें, आप अच्छे ही प्रॉफिट में निकलेंगे। ओके डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र जी का सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से। ये ट्विटर के जरिए हमको मिला है कमिंस इंडिया के बारे में। अविनाश सर जरा चेक करना है, कमिंस इंडिया इनके पास शेयर है 200 शेयर है, 1782 रुपये की खरीद है इनकी। सर ये बने रहे इसके अंदर, अभी प्रॉफिट चल रहा है 13,000 रुपये का। डिम्पी यहाँ पे कमिंस में होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि देखिए कमिंस में हमने देखा है कि कैपेक्स साइकिल का एक क्लियर रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक है, MNC कंपनी है। और हाल ही में जो कंपनी ने नंबर दिखाए थे बहुत ही दमदार नंबर आए हैं। जिस प्रकार का कैपेक्स का ग्रोथ आने वाला साल में आने वाला है, हमको लग रहा है कि जो पावर इंजिन है और प्लस जो हाइड्रोजन को लेकर बातें हो रही है वहाँ पे कमिंस पूरी तरह से तैयार है। तो करीबन 1950-2000 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए, आने वाले 12-15 महीने कंपनी के लिए बहुत मजबूत रहेंगे। तो यहाँ पे बिकवाली ना करें, यहाँ पे होल्ड करें और थोड़ा सा इंतजार करें, और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके ठीक है, तो आप बने रहे इसके अंदर। वैसे भी आप ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर हैं। जो लोग प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं ना उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रेड ग्रिप में आता है। ये तो तय ही हो जाता है कि हम लॉस नहीं उठाएंगे, अब प्रॉफिट ही उठाना है, बस इसको थोड़ा सा हैंडल करना होता है अच्छे से। कमिंस इंडिया 200 शेयर के साथ अभी आप बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। और सवाल है हमारे पास अमित का, ये फेसबुक से हमको मिला है, जोमेटो के रिगार्डिंग है। मैं अविनाश सर ये सवाल आपसे लेता हूँ। 1200 शेयर इनके पास है और इनका खरीदा हुआ रेट है 79। ये अभी तो नहीं आया, इसका मतलब पहले के खरीदे हुए हैं। 79 है सर, 1200 शेयर है, इनका रेट आ रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इनके रेट पे आ जाए। अभी भी 5000 का घाटा है। सर सवाल है मेरे दो जोमेटो पे, जिनके पास पुरानी खरीदे हुए हैं वो एवरेज कर लें, दूसरा जो नए आना चाहते हैं वो भी बाय कर लें क्या? मुझे लग रहा है पहले तो ये निवेशक को मैं ये कहूंगा कि 5000 का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं होता मार्केट में। और जोमेटो जिस प्रकार से अभी स्लोली कंज्यूमर्स का रीच बढ़ा रही है और जिस प्रकार के लोगों को आदत ही हो गई है खाने पीने के लिए वो जोमेटो या स्विगी यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 साल में तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फूड ऐप में दिख रही है। और अभी तो कंपनी लॉस है, इनफैक्ट ऑपरेटिंग लॉस भी माइनस है, कैश फ्लो भी नहीं है। बट अगर इनका नजरिया कम से कम 2-3 साल का है तो अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है। और जिनको नई खरीद करनी है, मेरे ख्याल से एक बात ध्यान में रखिए कि फिनटेक कंपनीज में फंडामेंटल्स चलती नहीं है, ये नैरेटिव्स पे चलते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपका टाइम फ्रेम 2-3 साल है
तो मेरे ख्याल से 70 और 75 के बीच में आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक में जरूर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन हाँ, टाइम फ्रेम थोड़ा यहाँ पे लंबा रखिए। ओके, ठीक है। आप नरेश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से अपना सवाल पूछने के लिए। नरेश जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। चाहिए नरेश जी आवाज आ रही है? ऑलरेडी मेरे पास एसबी है, वेदांता है और वेदांता क्या रेट है जी? 280 का रेट है आपके पास लिया 280 हुआ? का होल्डिंग 100 बढ़िया शेयर है? हाँ जी, और एसबी है 540 में, ओके। अदानी पोर्ट है 780 में, और चाहिए 3 शेयर होल्डिंग के लिए। नहीं, मैं आपका 2 शेयर ले लेता हूँ, एसबीआई वापस से ले लेता हूँ और एक वेदांता ले लेता हूँ। आप बता रहे हैं 100 शेयर है वेदांता के, 280 का, 540 का आपके एसबीआई पड़ा है। बस मेरे को ये और बता दो एसबीआई के शेयर कितने आपके पास है? 50 शेयर है। ठीक है, मैं दोनों के बारे में पता कर लेता हूँ। अविनाश सर एक बार जरा आप ही देखिए, मेरे को लग रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये और बना के पैसा रखेंगे ये। इन 540 की खरीदा है एसबीआई, प्रॉफिट पे है। दूसरा 280 का खरीदा हुआ है वेदांता, 100 शेयर है, ज़्यादा नफ़ा नुकसान नहीं है, रेट टू रेट ही चल रहा है। तो दोनों शेयर्स पे जरा आपकी रिकमेंडेशन। देखिए एसबीआई में डिप्टी मुझे लग रहा है कि इनको कम से कम साल भर का अगर ये नजरिया रखते हैं तो काफी वेल पोजिशनड है। FY24 भी काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है क्योंकि कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में 12-13% कंटिन्यू रहेगा, तो बैलेंस शीट ग्रो करने में दिक्कत नहीं रहेगी। प्लस इनके सारे सब्सिडरीज है जैसे कि एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई लाइफ है, ये भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो करीबन 650 का टारगेट प्राइस 12 से 15 महीने में पॉसिबल लग रहा है। रही बात वेदांता की, तो देखिए वेदांता में शॉर्ट टर्म में थोड़े से हेडविंड्स है क्योंकि ग्लोबली क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट है, मेटल प्राइसेस भी डाउन है। लेकिन जिस प्रकार से ये कंपनी पोजीशनड है, मुझे लग रहा है कंपनी ने आज ही मैनेजमेंट ने कहा है कि वो डेट को कम करने की बात कर रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस लेवल से जो भी नेगेटिव्स है वो फैक्टर्ड इन है, तो यहाँ पे होल्ड, बट इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है कंपेयर टू अदर मेटल कंपनीज। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय लगी, करीबन 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे भी होल्ड करें। ओके, ठीक है, दोनों को होल्ड करने की रिकमेंडेशन। एसबीआई तो ऑलरेडी वैसे भी टेक्निकल व्यू भी हमको मिला हुआ है स्नेहा का, और आप इसमें बने रह सकते हैं नरेश जी। और दूसरा वेदांता भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेदांता दोनों शेयर रखो आप, और जितनी क्वांटिटी उतनी रखना, बढ़ाना घटाना मत, उतनी रखो आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये हमको बताने वाले हैं कि जो देश की सबसे बड़े निवेशक हैं LIC, उसने पिछले 1 महीने में किस किस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। ये इसलिए ज़रूरी होता है, अगर देश का सबसे बड़ा निवेशक किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले रहा है तो उसमें कुछ खास बात ही होगी कि उस शेयर के अंदर वो स्टेक खरीद रहा है या बढ़ा रहा है अपना। तो आइए शरद से पूरी लिस्ट समझ लेते हैं। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, देश का सबसे बड़ा निवेशक जो है वो है LIC, और पिछले 1.5 महीने में जो है हमने ये डेटा निकाला है कि कौन से कंपनीज में जो है उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। और सबसे पहले आता है सेल, यहाँ पे देखें तो लगभग 2% का जो है स्टेक बढ़ाया गया है। और याद रखिए थोड़ी सी जो है स्टील सेगमेंट में भी जो है प्राइसिंग जो होती है रॉ मटेरियल प्राइसेस, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है, तो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ट्रिगर सेल के लिए देखने मिल रहा है। दूसरा स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा, यहाँ पे भी जो है स्टेक जो है लगभग 2% से बढ़ाया गया है, और अब जो है वो स्टेक है टेक महिंद्रा का वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8.8% हो गया है। अब याद रखिए जो टेक महिंद्रा में जो है ऑफकोर्स वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हुए क्योंकि आईटी में करेक्शन आई है। बाटा में भी देखें तो यहाँ पे भी जो है लगभग 2 गुना मतलब 2% जो है ग्रोथ देखने मिला है, ऑलमोस्ट 6.5% स्टेक आया है। और यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन का जो थीम और एक्सपेंशन का थीम है वहाँ पे फोकस ज़्यादा है। इसके अलावा टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे भी 2% से ज़्यादा स्टेक बढ़ाया गया है, 5.9% था पहला, अब जो हो गया 7.9% हो गया। एंड ओवरऑल याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी और आपके जो लॉज है वहाँ पे अमेंडमेंट देखने मिल रही है, और अब तो समर भी चल रहा है, तो इसके कारण समर स्टॉक्स में भी जो है एक तेज़ी देखने मिली है, स्पेशली पावर थीम पे। इसके अलावा HPCL पे बात करूँगा, यहाँ पे देखें तो लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स का बढ़ा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अब जो है उनका स्टेक 5% के ऊपर हो चुका है। और ऑफ कोर्स याद रखिए OMC कंपनीज़ के जो है ऑफ कोर्स मार्जिन्स जो हैं अभी भी बेनिफिशियल हैं, लेकिन हालांकि आगे जाते हुए थोड़े कम ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है क्रूड घटी है, लेकिन जो रिटेल प्राइसेस है उसमें गिरावट नहीं आया है, तो उसके कारण OMC बेनिफिशियरी है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे LIC ने अपनी स्टेक बढ़ाई है।
ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया 500 स्टॉक्स बताने के लिए जहाँ पे स्टेक होल्डिंग बढ़ी है। मैं इसमें से 2 शेयर ले रहा हूँ, स्क्रीन पे लेके आइएगा। स्नेहा हमको जरा टेक्निकली उन दोनों के बारे में बता देंगी। पहला है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वही प्लेट रखिएगा और उसके अंदर कितना स्टेक बढ़ा आपको पता लग जाएगा। सेल एक चेक करो स्नेहा, और दूसरा शेयर चेक करना बाटा इंडिया। इन दोनों को चेक कर लो, बाटा इंडिया और सेल को। अगर आप दोनों भी काउंटर्स देखें तो आई थिंक बाटा और अगर आप सेल स्पेशली बात करें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया 80 के आसपास, और उसके बाद अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस जरूर है 86 87 के आसपास, बट आई थिंक ये जब भी सरपास होता है तो जो कंजेशन दिख रहा है हमें उससे वो सरपास होते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर आई वुड से करके कि डिसेंटली है, एक बेस फॉर्मेशन हो गया है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो आई थिंक यहाँ से अपसाइड में अगर आप किसी को एक्यूमुलेट करना है, किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है तो ले सकते हैं। अपसाइड में लेवल अगर 87 ये लेवल्स क्रॉस होता है तो काफी अच्छा रहेगा इस काउंटर के लिए। ओके ठीक है, बाटा भी एक बार चेक करोगे आप? बाटा एक चीज है करके कि इसमें जो रैली आई है रिसेंटली, काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया था अराउंड 1380 के आसपास। उसके बाद जो अपमूव आई है नियरली 1600 अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर के लेवल्स ट्रेड कर रहे हैं, बट एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे अराउंड 1630 के आसपास। तो आई वुड से करके कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको किसी को लॉन्ग लेना है तो थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको डिप्स मिलता है और अराउंड 1550 के आसपास ये रेंज में आता है फिर से, तब यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन। तो लिस्ट में से हमने 2 शेयर छांटे, दोनों में से आपको एक व्यू पॉइंट मिल गया कि इन दोनों शेयर्स के अंदर क्या करना है। और LIC ने ठीक ठाक होल्डिंग बढ़ाई है, और आप तो देख पा रहे हैं बाटा इंडिया पिछले 3 महीने से करीब 13% चला भी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, दिनेश जी का एक सवाल लेते हैं, इंस्टाग्राम से हमको मिला है ये सवाल, और वो 1000 शेयर लेके बैठे हैं उषा मार्टिन के। 235 का रेट है, इस समय का प्रॉफिट है करीब 44,500 का। नाज सर, एक बार उषा मार्टिन पे आपकी रिकमेंडेशन, मेरे को याद है आपने उषा मार्टिन पे एक बार बाय कॉल में भी दिया था। आप कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अगर कोई शेयर अच्छा ढूंढना है तो उषा मार्टिन भी लेके रख सकता है। इनफैक्ट भी हमारा प्रीवियस इन्वेस्टमेंट कॉल था, हम अभी भी उषा मार्टिन पे बहुत पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि देखिए इंडिया की सबसे बड़ी स्टील वायर वाली कंपनी है, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फिर उसके बाद रियल एस्टेट, बहुत जगह पे इनके एप्लीकेशंस होते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है, और कंपनी ने अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस कॉल किया था चौथे तिमाही के बाद, तो बहुत अच्छा डिमांड आउटलुक मैनेजमेंट ने जताया। हमारा मानना है कि देखिए किस प्रकार का इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है प्लस डोमेस्टिक बिजनेस है। हमको लग रहा है कि FY24 के नंबर्स पिछले साल से हिसाब से बहुत बढ़िया रहेंगे। मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी जगह है, तो करीबन 325-330 का हमारा एक मीडियम टर्म टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निवेश जो इन्होंने किया है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, तो मैं इनको राय दूंगा कि अभी भी होल्ड करें, इस लेवल से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ओके ठीक है, तो आप होल्ड ही करके रखें। वैसे भी आपके पास 1000 शेयर हैं दिनेश जी, और आप प्रॉफिट में तो ऑलरेडी चली रही हैं। मेरे को अच्छा खुशी भी होती है जब आप शेयर को प्रॉफिट में लेके बैठे होते हैं, और उसके बाद ये सवाल आता है कि अभी क्या किया जाए। वही एक सूचक होता है कि आप एक जागरूक इन्वेस्टर भी हैं। तो भले शेयर प्रॉफिट में है, लेकिन पता करते रहना चाहिए कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। लॉस में तो पता करना मजबूरी हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट में जब पता करते हैं तो इसका मतलब वो जागरूकता का पहला सूचक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक हमको सवाल और मिला इंस्टाग्राम से, वो है आरती का, और उनका शेयर भी आरती ही है। आरती ड्रग्स के बारे में पता करना चाहते हैं। स्नेहा जरा आरती ड्रग्स के चार्ट आप खोल लीजिए, मैं क्वांटिटी आपको बता देता हूँ। 251 शेयर उनके पास है, और उनका खरीदा हुआ है 578 का। अभी शेयर चल रहा है 462 पे, तो घाटा है, घाटा करीब 29,000 करोड़ 29,000 का है। एक बार जरा आप चेक करके बताना ये कैसे पूरा होगा। काउंटर देखें तो रिसेंटली जो अपमूव आई है उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। अगर आप देखें तो नियरली 315 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन होकर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, और अब ये स्टॉक 20 डेमा के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है।
थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आके फिर से अभी 20 डैमा के पास है, बट मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट ले सकता है और फिर से तेजी कर सकता है। अपसाइड में जब भी काउंटर 510 500 ये लेवल्स क्रॉस करता है, इसमें बहुत ही अच्छी मोमेंटम फिर से आ जाएगी। तो थोड़ी देर से लैकिंग थी, तो आई थिंक ये लेवल्स आपको बहुत अच्छे से वॉच करना है। 510 के बाद इसमें एक अच्छी मूव आने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अगर भी अभी के लेवल्स पे अगर किसी ने लॉन्ग किया है और उन्हें स्टॉप लॉस लगाना है, तो दैट विल बी अराउंड आप 437 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक है स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज जानकारी हमको देने के लिए अलग अलग स्टॉक्स पे जो हमने आपसे पूछे। अविनाश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से आपने बताया और आपने फिर से बताया कि उषा मार्टिन अभी भी आपकी लिस्ट में शामिल है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, लेकिन फिर भी अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं, अपने सवाल आप हमको भेजते रहिए। कल भी हम आपके सवाल ले सकते हैं, तो सवाल भेजने का तरीका बार बार हम आपको बता चुके हैं। ऑलरेडी ऊपर टिकर पे भी आप देख पा रहे होंगे, हमने बाकायदा फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, सोशल मीडिया के हैंडल्स सब लिखे हुए हैं। तो आपसे अगर मिस होगा तो फ़ोटो खींच कर रख लीजिए, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।